गुड मॉर्निंग भाई, सभी को नमस्कार, राम राम। कैसे हो? गुड मॉर्निंग सभी, गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। कैसे हो? क्या हाल चाल? आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? बताओ भाई, आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। ऐप में अपलोडेड है भाई, है ना? असाइनमेंट ऐप में अपलोडेड है। हम्म। चलो, देखो जी। तो ये तुम्हारा भाई टीफर का असाइनमेंट है ना? इसमें टीफर ये पूरा अपडेटेड है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है ना? 99.9% कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, है ना? और सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है 2010 से लेके 2026 तक के टीफर के सारे क्वेश्चन, मैथमेटिकल फिजिक्स के, है ना? सारे इंक्लूडेड है इसमें, ऑल क्वेश्चन। हाँ, कल इवनिंग में क्लास हुई थी, है ना? सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। पहले वेक्टर के क्वेश्चन है ना? फिर उसके बाद में मैट्रिक्स के क्वेश्चन है, फिर डिफरेंशियल क्वेश्चन के क्वेश्चन है 2011 से लेके 2010 से लेके 2026 तक के। और कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है इसमें, है ना? 99% कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, एक आधा कोई वर्ड में कुछ हो सकता है। ठीक है। ये 25 क्वेश्चन, 25-26 क्वेश्चन यहाँ पे वेक्टर के हैं। ये मैट्रिक्स है 28 नंबर से। ठीक है। हम्म। ईएमटी इसके बाद में करेंगे भाई। क्यों नहीं है भाई ऐप में? कहाँ देखते हो तुम? ऐप डाउनलोड किया हुआ है तुमने? फ्री कोर्सेज में देखो भाई, क्यों नहीं मिल रहा तुम्हें? है ना? सब कुछ ऐप में है भाई, तुम्हें मिलता क्यों नहीं? पता नहीं। तुम इंस्टा को तो बहुत अच्छे से देख लेते हो, हर चीज़ तुम्हें पता है इंस्टा पे कहाँ क्या है ना? स्नैपचैट पे काम पे क्या है, वो हर चीज़ तुम्हें पता है, हर एक ऑप्शन पता है। तो अपने इस क्लास में अपने डिस्कस करेंगे टीफर, है ना? मैथमेटिकल फिजिक्स, है ना? मैट्रिक्स। हम्म। सब कुछ ऐप में अपलोडेड है भाई, सब कुछ ऐप में अपलोडेड है। अब थोड़ा एक्सप्लोर करो भाई ऐप को, फ्री कोर्सेज में देखो ना। ऐसे कैसे मिलेगा भाई, है ना? बिना देखे कैसे मिलेगा? फ्री कोर्सेज में देखोगे जब मिलेगा ना। क्लास भी तो ऐप पे ही लगा रहे हो। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ये मैट्रिक्स 2010 का क्वेश्चन है, 2010 से लेके 2026 तक के सारे क्वेश्चन हैं। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन देखो मैट्रिक्स का। हम्म। वो लाइव में हुआ था फ्री, वो पेड में अवेलेबल है, रिकॉर्डेड पेड में है ना? जब क्लासिकल लाइव में हुआ था, जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो पेड में अवेलेबल है भाई। लाइव फ्री हुआ था, रिकॉर्डेड है वो पेड अवेलेबल है। वो पेड में तुम देख सकते हो, है ना? क्लासिकल हो गया था, मैथमेटिकल चल रहा है, इसके बाद ईएमटी होगा। ठीक है। क्लास और आईआईटी जैम वाले में क्लासिकल अभी नहीं हुआ, उसमें वो आईआईटी जैम का तो अभी स्टार्ट हुआ है ना। देखो, द मैट्रिक्स 1 1 0 1 1 1 0 1 1 कैन बी रिलेटेड बाय दिस सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन टू द मैट्रिक्स। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में हमें पता है कि सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में रैंक सेम रहती
है ना। अंडर जब मान लो कोई भी ए मैट्रिक्स है और उसकी ये जो बी है वो सिमिलर मैट्रिक्स है, पी इनवर्स ए पी, है ना, ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है। तो सिमिलर मैट्रिक्स में हमें पता है कि जो आइगन वैल्यू है वो सेम रहती है ना, सेम आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू सेम है तो ट्रेस भी सेम रहता है, ट्रेस भी सेम रहेगा। और हमें पता है डिटर्मिनेंट भी सेम रहता है और रैंक भी सेम रहती है दोनों मैट्रिक्स की, है ना। ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज नहीं है भाई वो। हाँ, द मैट्रिक्स देखो, ये 1 1 0 1 1 1 0 1 1, इसका ट्रेस देख लो, इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो है 1 1 1, तो इसका ट्रेस है 3। तो जो अंडर सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रेस भी 3 होगा। तो इसमें से देखो, इसका जो ट्रेस है वो है 0, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। इसका ट्रेस है 3, तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसका ट्रेस 0, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका ट्रेस 3, तो या तो ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन डी होगा। अब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो। डिटर्मिनेंट, जो ये मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास में, देखो 1 1 -1 -1 -1 -0 +0, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमारे पास में आएगा -1। तो बी और डी का डिटर्मिनेंट निकाल लो, डी का डिटर्मिनेंट निकाल लो। जो डी मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 1 -1 माइनस माइनस +1 -1 0 +0, तो इसका डिटर्मिनेंट भी आएगा -1। तो जो डी ऑप्शन है इसका डिटर्मिनेंट -1 आ रहा है और इसका डिटर्मिनेंट भी -1 है, तो ये इसकी सिमिलर मैट्रिक्स है। बी का निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट, सेम नहीं आएगा, बी का डिटर्मिनेंट कुछ और आएगा। देख लो, जो बी मैट्रिक्स है उसका यदि डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास में 2 -2 -1 -1 2 -0 +0, तो ये आएगा -3 -6 और -2, इट इज़ -8, ठीक है। हाँ, है ना। सिमिलर मैट्रिक्स हमें पता है, सिमिलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमिलर मैट्रिक्स में सेम आइगन वैल्यू, सेम ट्रेस, सेम डिटर्मिनेंट, सेम रैंक होती है। ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें, है ना। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या तो ये कर लो भाई, इसका आइगन वैल्यू निकाल के पी मैट्रिक्स बना लो, फिर ए मैट्रिक्स निकालो, वो तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, है ना। वो जो तरीका है कि जो जनरल तरीका है ना, उससे तो बहुत लेंथी चला जाएगा। जनरल तरीके से करोगे, पहले पी मैट्रिक्स बनाओगे, पी मैट्रिक्स बनाने के लिए एक ही आइगन वैल्यू निकालोगे, आइगन वैल्यू निकाल के इसके आइगन वेक्टर निकालोगे, पी मैट्रिक्स बनाओगे, फिर पी इनवर्स मैट्रिक्स बनाओगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बी मैट्रिक्स निकलेगी। वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उससे तो हमें करना ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो डायगोनलाइजेशन हो जाएगा मैट्रिक्स का। ये देखो भी, कंसीडर द मैट्रिक्स consider the matrix 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0, a three dimension basis formed by the eigenvector, eigenvector of m, m क्या eigenvector, m क्या eigenvector, है ना। पहले इसकी आइगन वैल्यू निकाल लो m की, तो 1 -λ 0 0 0 0 -λ -1, और ये आ जाएगा 0 -1 0 -λ इक्वल टू 0। पहले आइगन वैल्यू निकालो, फिर अपने आइगन वेक्टर निकाल लेंगे। तो ये आएगा 1 -λ इंटू -λ -1 इक्वल टू 0।
तो एक तो लेमडा इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से आ गया लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो लेमडा आ गया प्लस माइनस 1। तो 3 आइगन वैल्यू आ रही है, 1, 1 और -1, है ना। तो लेमडा इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देख लो। आइगन वेक्टर में हमें पता है जो आइगन वेक्टर होगा वो इस मैट्रिक्स को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 1, 1, -1। अब डायरेक्ट चेक कर लो 1, 1, -1 कौन सा हमारे पास में मैट्रिक्स, है ना। ये देखो, ये तो 2, 1, -1 है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता। और 0, देखो 0 वाला ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि 0 आइगन वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि इस पे तुम मैट्रिक्स पे 0, 0, 0 अप्लाई करोगे, या तो तुम कैलकुलेट कर लो आइगन वेक्टर, या इस मैट्रिक्स पे अप्लाई कर दो। मान लो ये जो मैट्रिक्स है तुम्हारे पास में 1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, इस पे तुम 0, 0, 0 अप्लाई करोगे तो ये 0 ही देगा आइगन वैल्यू, है ना। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना। 2, 1, 1, 2, 1, -1 अप्लाई करोगे, देखो 2, 1, -1, 2, 1, -1 अप्लाई करोगे तो 1, 0, 0 ये 2, 0, 0, -1 ये 1, और 0, -1, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, -1, 1, 0, -1, 0, -1, है ना। ये इसका आइगन वेक्टर है ही नहीं, इट इज़ नॉट आइगन वेक्टर, है ना। यदि बाहर मैं -1 भी ले लूँ तो ये आएगा -2, -1, 1, तो आइगन वेक्टर ही नहीं है, इट इज़ नॉट आइगन वेक्टर। तो ये ऑप्शन भी हटा दो भाई, जो ए ऑप्शन है ये भी हटा दो, ये भी हटा दो सेम ही, है ना। तो बी ऑप्शन ही बचेगा हमारे पास में, है ना, क्योंकि बी ऑप्शन में जितने भी ये आइगन वेक्टर है वो इसके आइगन वेक्टर होंगे, देख लो 1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 1, 1, -1 को अप्लाई करो तो देखो 1, 0, 0 अप्लाई करेंगे 1, 0, 0, -1 अप्लाई करेंगे तो 1, और 0, -1, 0 अप्लाई करेंगे तो इट इज़ 0। एक सेकेंड को, इट इज़ -1। तो देखो सेम आ गया, है ना, ये सेम आ रहा है विद आइगन वैल्यू 1। इसको अपने ये भी लिख सकते हैं 1 × 1, 1, -1। तो ये इसका आइगन वेक्टर है। ऐसे ही 0, 1, 1 भी इसका आइगन वेक्टर है, 0, 1, -1 भी आइगन वेक्टर है। तो अपने इस टाइप से चेक कर सकते हैं, है ना। या तो कैलकुलेट कर लो तुम भाई, इस मेथड से कैलकुलेट कर लो 1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, इसको तुम मान लो ए बी सी। पहले 1 के लिए कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कैलकुलेशन कर लो, पर वो थोड़ा सा लेंथ ही चला जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशन कर लो, या तुम डायरेक्ट चेक कर लो भाई। हमें पता है 0, 0, 0 वाला तो आइगन वैल्यू से हमें पता लग रहा है भाई 0, 0, 0 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि आइगन वैल्यू कोई 0 नहीं है ना। 2, 1, -1 को अप्लाई किया, हमें पता है कि भाई आइगन वेक्टर ये लगा रहा है 2, 1, -1। एक सेकेंड को, 2, 1, -1 आ तो रहा था 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 1, -1 आ तो रहा है। सेकंड वाला चेक कर लो 1, -1, 1। एक सेकंड को, 2, 1, -1 तो आ रहा है ना, ये तो 1 दे रहा है आइगन वैल्यू, 2, 1, -1। ये चेक कर लो 1, -1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, 1, -1, 1। इसको अप्लाई करोगे तो 1, 0, 0, -1, -1, और 0, -1, 0, 1, ये भी दे रहा है 0, 0, 0, 1, -1 को अप्लाई करो 1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, -1, 0, इस पे अप्लाई कर दो 0, 1, -1, तो 1, 0, 0, 0, 0, 0, -1, तो ये 1, और 0 माइनस ये -1, ये भी है भाई। इसमें तो ए ऑप्शन भी आ रहा है ना ऐसे तो, पर वो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा फिर भाई, निकालना ही पड़ेगा।
इसमें तो भाई ए ऑप्शन भी वेरीफाई हो रहा है, पर इसमें तीनों आइगन वैल्यू 1 आ रही है, बट तीनों 1 नहीं हो सकती, दो 1 होगी, एक -1 आनी चाहिए। तो इसमें तो भाई तीनों आइगन वैल्यू 1 आ रही है। इसमें देखो 1 1 -1, इसमें 1 1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 1 1 0 1 1 में क्या आएगा, 1 सॉरी 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 है, इसमें आ जाएगा -1। हाँ ठीक है, 0 1। इसमें आइगन वैल्यू 1 भी आएगी और -1 भी आएगी, पर इसमें तीनों आइगन वैल्यू 1 आ रही है, तो इस वजह से ये हटा देंगे ऑप्शन, ये ऑप्शन हटा देंगे, क्योंकि इसमें तीनों आइगन वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो तुम, जैसे तुम्हें करना हो। जैसे तुम्हें करना हो। बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास में, क्योंकि दो आइगन वैल्यू 1 आएगी, एक आइगन वैल्यू -1 आएगी। या तो तुम ऐसे कैलकुलेट कर लो, या तुम अप्लाई करके देख लो कि आइगन वैल्यू क्या क्या आ रही है हमारे पास में। ठीक है, आइगन वेक्टर है वो, इट इज आइगन वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रही बात। दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास में, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The trace of the 4 cross 4 real matrix U देखो भाई, U मैट्रिक्स का हमें ट्रेस बताना है। U मैट्रिक्स है e⁴ और A मैट्रिक्स हमें गिवन है ये 0 0 0 π/4 0 0 -π/4 0 0 π/4 0 0 और -π/4 0 0 0। ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, तो कैसे कैलकुलेट करें। एक फॉर्मूला भी मैंने याद रखने के लिए बोला था तुम्हें। जो आई कोस फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या होता है, या तो एक्सपेंशन कर लो। कैसे करोगे, या तो e⁴ का एक्सपेंशन कर लो, दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास में, बताओ भी कैसे करोगे। या ए की आइगन वैल्यू निकाल लो, है ना। आइगन वैल्यू देखो, आइगन वैल्यू ऑफ ए निकाल लो, है ना। λ1 λ2 λ3 λ4। तो जो आइगन वैल्यू ऑफ e⁴ हो जाएगी, वो हो जाएगी e⁴ λ1 e⁴ λ2 e⁴ λ3 e⁴ λ4। तो जो आइगन वैल्यू ऑफ e⁴ है वो हो जाएगा उसका ट्रेस, ट्रेस ऑफ e⁴ हो जाएगा e⁴ λ1 e⁴ λ2 e⁴ λ3 e⁴ λ4, ये ट्रेस हो जाएगा। तो ई इसकी आइगन वैल्यू निकाल लो, इसकी आइगन वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, इसका ट्रेस निकल जाएगा। ये तरीका कर लो, या तुम ये कर सकते हो कि e⁴ को एक्सपेंड कर दो, i + a ² 2 फैक्टोरियल प्लस a³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये हमारे पास में एक जनरल तरीका है, ये दूसरा तरीका है तुम्हारे पास में। ठीक है, ये एक्सपेंशन से जो तरीका है उसमें आई कोस बीटा प्लस, है ना, उस टाइप की टर्म बनती है ना। ये बनता है जब एक्सपेंशन करोगे, तुम ए निकालोगे, a² निकालोगे, a³ निकालोगे, इसको पूरा एक्सपेंड करोगे, तो हमारे पास में ये बनता है आई कोस बीटा प्लस,
हाँ, ए बाय बीटा साइन बीटा, बीटा है यहाँ पे, ये ए मैट्रिक्स है, 0 0 0 बीटा, 0 0 माइनस बीटा 0, 0 बीटा 0 0 माइनस बीटा 0 0 0, है ना। ये ए मैट्रिक्स है, पाई बाय 4 की जगह मैंने बीटा लिख दिया, 0 0 0 बीटा। ये मैंने थ्योरी में करवाया था, है ना, जो जिसने थ्योरी लेक्चर लिए होंगे उनको पता होगा। 0 0 0 बीटा, 0 0 माइनस बीटा 0 0 बीटा 0 0। अब इसमें अपने ये जब एक्सपेंशन को अपने सोल्व करते हैं तो ये आता है आई कोस बीटा प्लस ए बाय बीटा साइन बीटा। ये करवाऊं या कर लोगे यहाँ से यहाँ तक, या ये दूसरा तरीका ये है, इसकी आइगन वैल्यू निकालो। आइगन वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस लैम्डा 0 0 पाई बाय 4, या इसको बीटा ही लिख लो, 0 0 0 माइनस लैम्डा माइनस बीटा 0 0 बीटा माइनस लैम्डा 0 माइनस बीटा 0 0 माइनस लैम्डा। इसकी आइगन वैल्यू निकाल लो। आइगन वैल्यू इसकी निकालोगे तो ये आएगा माइनस लैम्डा, और ये मैट्रिक्स आ जाएगी माइनस लैम्डा माइनस बीटा 0 बीटा माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा, और ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो फिर माइनस बीटा, और ये आ जाएगा। आइगन वैल्यू वाला मैं करवा देता हूँ, दूसरा तरीका तुम कर लेना। 0 बीटा माइनस लैम्डा माइनस बीटा 0 0, ठीक है। तो माइनस लैम्डा, इसको जब अपने सॉल्व करेंगे, माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास में लैम्डा स्क्वायर माइनस 0, और माइनस माइनस प्लस बीटा, और माइनस लैम्डा बीटा माइनस 0 प्लस 0 माइनस बीटा, और ये आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा बीटा माइनस बीटा 0 माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आइगन वैल्यू निकालो। आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो दिक्कत हो जाएगी। माइनस लैम्डा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर लैम्डा माइनस बीटा माइनस लैम्डा स्क्वायर बीटा माइनस बीटा बाहर है, माइनस बीटा बाहर है, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर बीटा और माइनस बीटा क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जा रहा है भाई, बीटा की पावर 4 बनेगा ये। यहाँ पे कोई प्लस माइनस की गलती हो रही है, प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये कैंसिल आउट होंगे हमारे पास में, है ना। प्लस माइनस लैम्डा माइनस बीटा 0 बीटा माइनस लैम्डा 0 0 0 माइनस लैम्डा माइनस बीटा माइनस बीटा 0 माइनस लैम्डा माइनस बीटा 0 बीटा माइनस लैम्डा माइनस, ठीक है, माइनस लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 0 माइनस प्लस बीटा माइनस लैम्डा बीटा माइनस 0 प्लस 0, ठीक है।
माइनस बीटा जीरो, ठीक है ये जीरो ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस लेमडा जीरो माइनस लेमडा बीटा माइनस बीटा जीरो माइनस माइनस प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस लेमडा क्यूब, और यहाँ हमारे पास में यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, तो लेमडा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आएगा। तो इसमें कितने रूट्स बनेंगे? कौन कौन सी आइगन वैल्यू आएगी, आइगन वैल्यू निकाल के इसमें ऐड कर देंगे अपने। ये बनेगा ना, लेमडा की पावर 4 इक्वल टू बीटा की पावर 4, तो लेमडा स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस बीटा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर एक है प्लस बीटा स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर है माइनस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से लेमडा आ गया प्लस माइनस बीटा, और यहाँ से लेमडा आ गया प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये चार रूट्स आ जाएंगे। तो आइगन वैल्यू हो जाएगी, आइगन वैल्यू ई की पावर, बीटा की वैल्यू है प्लस माइनस पाई बाय फोर प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 4, तो जो ट्रेस होगा ई की पावर पाई बाय 4 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4, ई की पावर पाई बाय 4 प्लस ई की पावर माइनस पाई बाय 4, आइगन वैल्यू में गड़बड़ हुई है मेरे को लग रहा है एक। प्लस माइनस बीटा पाई बाय 4, चलो करके देखते हैं, ई की पावर आयोटा पाई बाय 4 प्लस ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4, तो ई क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको 2 आयोटा से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 कोस पाई बाय 4 प्लस, क्या कैंसिल नहीं होगी क्या टर्म यहाँ, प्लस, यहाँ पे प्लस था ना, यहाँ बार माइनस था, तो भाई कैंसिल तो होगी ना, माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब माइनस ये माइनस है, अच्छा ठीक है कैंसिल नहीं होगी भाई, ठीक है कैंसिल नहीं होगी, यही बनेगा हमारे पास में लेमडा की पावर 4, तभी वो नहीं आ रहे भाई रूट्स, एक्यूरेट रूट्स नहीं आ रहे, लेमडा की पावर 4 प्लस 2 बीटा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू 0, तो इसको ये लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। हाँ कैंसिल नहीं होगी वो टर्म, वो अपने कैंसिल कर दी, कैंसिल नहीं होगी वो, तो यहाँ से हमारे पास में ये होल स्क्वायर वाली टर्म बन जाएगी, इसको अपने ये लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, तो ये बन जाएगा हमारे पास में
लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0, और लैम्डा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डबल रूट्स आ जाएंगे इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर आ गया माइनस बीटा स्क्वायर, तो लैम्डा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो लैम्डा प्लस माइनस आयोटा बीटा डबल रूट्स आ जाएंगे, प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 4 और प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 4। ठीक है, तो ट्रेस हो जाएगा e की पावर आयोटा पाई बाय 4 प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 प्लस ई टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 कोस पाई बाय 4, ये हो जाएगा कोस पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4, तो 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, इट इज़ 2 बाय रूट 2, 2 इंटू 2 बाय रूट 2, इट इज़ 2 रूट 2। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, सही कर रहे थे पहले, अपने बीच में हमने गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, वो ठीक चल रहा था पहले, वो बीच में हमने एक प्लस माइनस की गलती कर दी। ठीक है, तो ये इसके जो रूट्स निकलेंगे वही आएंगे, प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 4 प्लस माइनस आयोटा पाई बाय 4, इसको सॉल्व करेंगे 2 रूट 2। तो ये तरीका इजी है। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर इसमें ये याद रख लेना तुम, जो e की पावर a है वो बनेगा i कोस बीटा, ये तुम होमवर्क करना, a बाय बीटा साइन बीटा, है ना, ये मैट्रिक्स ये बनेगी। तो इसका जो ट्रेस होगा, देखो इसका ट्रेस निकालना, ट्रेस ऑफ e की पावर a, तो इसमें कोस बीटा इंटू ट्रेस ऑफ i प्लस यहाँ पे साइन बीटा बाय बीटा ट्रेस ऑफ a, ये निकलेगा। तो ट्रेस ऑफ i होता है 4 क्रॉस मैट्रिक्स, और ये कोस बीटा कोस पाई बाय 4 प्लस साइन बीटा साइन पाई बाय 4 ओवर पाई बाय 4, ट्रेस ऑफ a मैट्रिक्स का ट्रेस है 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 इंटू 1 बाय रूट 2, दैट इज 2 रूट 2। तो इन दोनों तरीके से अपने कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका ज़्यादा सिंपल है, ये यूज़ करना, ये सिंपल है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? वो फाइल कहाँ गई? ये थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डिफरेंट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स A and B आर फाउंड टू हैव सेम आइगन वैल्यूज, इट इज देन करेक्ट स्टेट दैट A जो है वो है S इनवर्स, मतलब ये दोनों सिमिलर मैट्रिक्स है, सिमिलर मैट्रिक्स। तो B जो है वो A की डायगोनल फॉर्म है ना, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ये मतलब डायगोनल फॉर्म होती है। S कैन बी, S मैट्रिक्स क्या होगी? S कैन बी आर्बिट्री होगी या ट्रेसलेस होगी? ट्रेसलेस का मतलब तो वही है कि उसका ट्रेस 0 हो जाए। हार्मिशियन होगी या यूनिटरी होगी? देखो जो S मैट्रिक्स आती है हमारे पास में, वो मैट्रिक्स आती है ना,
ये जो एस मैट्रिक्स आती है इसके जो कॉलम वेक्टर होते हैं वो होते हैं आइगन वेक्टर ऑफ ए, आइगन वेक्टर ऑफ ए। लेकिन जो एस मैट्रिक्स होती है इतना हमें पता है कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, इट इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्या ये ट्रेसलेस मैट्रिक्स होगी, क्या ये हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी, यूनिटरी होगी, या कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है आर्बिट्री? तो ये आर्बिट्री कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, इसमें जरूरी नहीं कि वो ट्रेसलेस हो या हार्मिशियन हो, है ना। ऐसी मैट्रिक्स भी है जो बिना हार्मिशियन वाली भी हमारे पास में ऐसी मैट्रिक्स आती है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, और जरूरी नहीं कि वो यूनिटरी हो, है ना। तो इट इज आर्बिट्री मैट्रिक्स, इसमें कोई भी रूल नहीं है कि एस मैट्रिक्स कैसी है, क्योंकि जो एस मैट्रिक्स है वो आइगन वेक्टर से बनेगी, है ना। ये जो ए मैट्रिक्स है इसके जो आइगन वेक्टर होंगे उनको जब अपने कॉलम में अरेंज करेंगे तो वहां से बस कंडीशन ये है कि जो एस मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल होनी चाहिए, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, बस यही कंडीशन है, और कोई कंडीशन नहीं है। तो इट कैन बी आर्बिट्री मैट्रिक्स, तो ये आर्बिट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, जो सही ऑप्शन है जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हार्मिशियन देखो वैसे तो देखने में ये जो करेक्ट ऑप्शन लगता है वो यूनिटरी लगता है, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स में हमें पता है यू डैगर यू इनवर्स के इक्वल होता है ना, या एस डैगर एस इनवर्स के इक्वल होता है। तो अपने कई बार कह देते हैं कि जो ए आएगा वो आएगा एस बी एस डैगर, है ना, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन में अपने इस हिसाब से कह देते हैं, पर जरूरी नहीं कि हमेशा वो यूनिटरी हो, है ना। हमारे पास में ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें वो मैट्रिक्स यूनिटरी नहीं है फिर भी वो डायगोनल फॉर्म में डायगोनलाइजेशन के लिए वो मैट्रिक्स यूज की गई है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन होगा, जो एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो होगा आर्बिट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट mn of two हार्मिशियन मैट्रिक्स mn इज एंटी हार्मिशियन, इट फॉलोस। ये प्रोडक्ट ऑफ mn ये कह रहा है टू हार्मिशियन मैट्रिक्स, m हार्मिशियन है मतलब m डैगर m के इक्वल है, n डैगर n के इक्वल है, और ये कह रहा है इसका जो प्रोडक्ट है mn का जो प्रोडक्ट है वो एक एंटी हार्मिशियन है, सॉरी mn ऑफ टू हार्मिशियन मैट्रिक्स mn इज एंटी हार्मिशियन, इसका प्रोडक्ट लेने पर माइनस mn आता है, ये इसको एंटी हार्मिशियन बता रहा है, तो इट फॉलोज दैट। इसको अपने ये लिख सकते हैं एन डैगर एम डैगर इक्वल टू माइनस एम एन, एन डैगर को मैं एन लिख सकता हूँ, एम डैगर को मैं एम लिख सकता हूँ, माइनस एम एन, तो इसका मतलब एन एम प्लस एम एन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसका जो नॉन कम्यूटेशन रिलेशन है एम एन भी लिख सकते हैं इसको, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन है वो जीरो है, इसको अपने एंटी कम्यूटेशन कह देते हैं। ये कम्यूटेशन होता है, ये एंटी कम्यूटेशन होता है हमारे पास, है ना। एंटी कम्यूटेशन होता है ए बी प्लस बी ए, दैट इज एंटी कम्यूटेशन, और कम्यूटेशन होता है ए बी माइनस बी ए, दैट इज कम्यूटेशन, ठीक है जी। ये होगा, नहीं सी नहीं होगा उसमें आंसर, मैंने उस पर काफ़ी इस पे विचार किया था, इस पे मेरे को सी सही नहीं लगा ऑप्शन, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो हर एक केस में यूनिटरी हो। हाँ बट कैन बी में भाई सोचा जा सकता है, तो वर्ड यूज किया है, मस्ट बी में नहीं होना चाहिए, ठीक है तुम्हारी बात, इस पे मैंने विचार किया था, मेरे को जो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन लगा वो आर्बिट्री लगा, पर इसने कैन भी यूज किया है। तो ट्रेसलेस तो नहीं हो सकती, ट्रेसलेस में तो
जीरो ट्रेस है, जीरो ट्रेसलेस क्यों नहीं हो सकती? ट्रेसलेस हो सकती है। 1 - 1 आइगन वैल्यू है तो ट्रेसलेस हो सकती है। हार्मिशियन भी हो सकती है, यूनिटरी भी हो सकती है। फिर कैन बी में तो फिर सारे ही आ जाएंगे भाई, है ना। ट्रेसलेस भी आ जाएगा, हार्मिशियन भी आ जाएगा, यूनिटरी भी आ जाएगा, है ना। ट्रेसलेस देखो, कैन बी वर्ड यूज किया ना, कैन बी में तो फिर सारे ही आ जाएंगे, क्योंकि ट्रेसलेस भी हो सकती है वो मैट्रिक्स, क्यों नहीं हो सकती। आइगन वैल्यू 1 और -1 ले लो। अच्छा, वो एस मैट्रिक्स की बात कर रहा है। एस मैट्रिक्स ट्रेसलेस नहीं होगी। यदि वो ट्रेसलेस हो जाती है तो क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? जैसे मान लो ये मैट्रिक्स एस मैट्रिक्स है हमारे पास में, 1 1 2 3, ये मान लो मैट्रिक्स है। या कोई ट्रेसलेस मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 - 1 2 3, ये ट्रेसलेस मैट्रिक्स है। तो क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास में -1 - 5। ठीक है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ट्रेसलेस भी हो ही सकती है। हाँ। हम्म। वो तो वो अब बी मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे अपने, इसकी बात नहीं कर रहे, एस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो एस ट्रेसलेस भी हो सकती है, हर्मिशियन भी हो सकती है, यूनिटरी भी हो सकती है। तो कैन बी में तो भाई सारे ही हो सकते हैं, तो आर्बिट्री ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है, इस वजह से मैंने आर्बिट्री लगाया है। यूनिटरी स्पेशल एक केस में यूनिटरी कहना ठीक नहीं है कि हाँ भाई यूनिटरी होगी, यूनिटरी हो सकती है, तो इस वजह से मैंने आर्बिट्री लगा दिया कि आर्बिट्री होगी, है ना। फिर तो कैन बी में तो ट्रेसलेस भी आ जाएगा, हर्मिशियन भी आ जाएगा, सारे ऑप्शन आ जाएंगे उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द आइगन वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक 3 × 3 मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ये हमें पता है। ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है सिमेट्रिक में, और इसकी आइगन वैल्यू है 0 1 एंड 3, एंड द कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, ये आइगन वेक्टर्स है इसके 1 1 1 1 0 -1 1 - 2 1। देन मैट्रिक्स ए टू द पावर 4 इस, ए टू द पावर 4 मैट्रिक्स हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेशन होगी? यहाँ से ए की पावर 4 निकालना है तो अपने सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। हमें सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पता है कि कोई भी हमारे पास में ए मैट्रिक्स है तो जो इसकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो होगी एस इनवर्स ए एस या पी इनवर्स ए एस, पी इनवर्स ए पी, ये होगा। ये हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स होगी, और ये हमारे पास में ओरिजिनल मैट्रिक्स है ना। तो बी की पावर मैं ये, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, पी ए सॉरी, जो ए मैट्रिक्स है मैं इसको ये लिख सकता हूँ पी बी पी इनवर्स, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ इसको मैं। देखो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए की पावर 4 करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी बी की पावर 4 पी इनवर्स, है ना। यहाँ से ए की पावर 4 अपने निकाल सकते हैं। बी क्या है हमारे पास में? बी है डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी आइगन वैल्यू 0 1 3, है ना, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो बी की पावर जो 4 होगा वो होगा 0 0 0 0 1 की पावर 4 1 0 0 0 3 की पावर 4, ये बी की पावर 4 होगा। और जो पी मैट्रिक्स होगी वो इन आइगन वेक्टर से बन जाएगी, 1 1 1 1 0 -1 1 -2 1, ये पी मैट्रिक्स। पी इनवर्स तुम निकाल सकते हो इसका, तो यहाँ पे पी को पुट करना, बी की पावर 4 को पुट करना, 0 0 0 0 1 0 0 0 3 की पावर 4, और पी इनवर्स को यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास में ए की पावर 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है अंडर सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से अपने पावर निकालते ही हैं, हमें पता ही है। पी इनवर्स निकाल सकते हो, इसका एडजॉइंट निकालना है सबसे पहले। पी इनवर्स निकालने के लिए, है ना, एडजॉइंट ऑफ पी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो देखो पी इनवर्स निकाल देते हैं, ये निकलवा ही देता हूं मैं तुम्हें। ये पता है ना, ये तरीका तो पता है सभी को।
इसमें कोई डाउट है तो बताओ भाई। ये तो पता है ना भाई, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही आइगन वैल्यू होती है ना। और डायगोनल मैट्रिक्स का कुछ भी फंक्शन ले लो, वो डायगोनल एलिमेंट पे फंक्शन डायरेक्ट अप्लाई हो जाता है भाई। अब बी कैसे लिखा वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये तुम्हें पता है या नहीं पता भाई? तुम्हारे भाई सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा कभी? सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कभी पढ़ा है जिंदगी में? कोई बचपन में पढ़ा हो, थोड़ा बहुत याद हो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, कभी जिंदगी में पढ़ा है भाई सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? यदि वो पढ़ा है तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए भाई बी कैसे लिख दिया भाई। बी इज द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यही तो होता है, यही तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है कि सिमिलर जो ए मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर निकाल के पी मैट्रिक्स बना के जब ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये बी डायगोनल मैट्रिक्स आती है भाई। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा जिंदगी में कभी? किस किस ने नहीं पढ़ा भाई बताओ मेरे को, किस किस ने पढ़ा है ये बताओ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन? भाई तुम मैट्रिक्स में सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ रहे तो फिर क्या पढ़ा है मैट्रिक्स में ये बताओ? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, फिर क्या समझ में आएगा यार? ये चीज अब कैसे समझ में आएगी तुम्हें फिर? मैट्रिक्स में पढ़ा क्या है तुमने ये बताओ? आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालना बस। फिर तो तुम्हें बाकी रूल भी नहीं पता होंगे कि आइगन वैल्यू की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रेस क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, वो भी नहीं पता होगा मेरे हिसाब से तो। एडजॉइंट कैसे निकालते पता है? एडजॉइंट बताओ कौन कौन निकाल सकता है? एडजॉइंट निकालना आता है सभी को? एडजॉइंट निकालना आता है? एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट निकालने के लिए ये सिमिलर भाई नहीं पढ़ा जिसने भी पढ़ लेना ना। अब ये सारी चीज़ें डिटेल में तो नहीं बताऊंगा मैं कि ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है ना। ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स है ना, जैसे ये पी मैट्रिक्स है हमारे पास में, वैसे सीख थोड़ा सा मैं बता। देखो ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को पी इनवर्स और पी से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बी मैट्रिक्स आती है, और बी मैट्रिक्स ए की सिमिलर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं, और बी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होती है, और ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमें गिवन है 0 1 3, तो 0 1 3। और इसमें बी की पावर 4 करने पर डायरेक्ट इनकी पावर 4 हो जाती है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में खासियत है, डायगोनल मैट्रिक्स में 0 की पावर 4, डायगोनल मैट्रिक्स में तुम बी कोस बी भी करोगे ना डायगोनल मैट्रिक्स में, तो इन ये कोस 0 हो जाएगा, ये कोस 1 हो जाएगा, और ये कोस 3 हो जाएगा। ये डायगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस टाइप से बी की पावर 4 निकल गया। अब पी मैट्रिक्स निकालने के लिए, पी मैट्रिक्स होती है इनके आइगन वेक्टर को कॉलम में अरेंज कर दो, 1 1 1 1 0 -1 1 -2 1। तो पी इनवर्स जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी एडजॉइंट ऑफ पी ओवर पी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ पी निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ जो पी होता है, एडजॉइंट ऑफ पी वो होता है ट्रांसपोज ऑफ पी को फैक्टर मैट्रिक्स। पहले इसकी को फैक्टर मैट्रिक्स बना लो पी की, है ना, जो को फैक्टर मैट्रिक्स होगी वो बना के फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, पी की को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। को फैक्टर मैट्रिक्स इसकी क्या आएगी? इसका को फैक्टर आएगा ये प्लस माइनस प्लस, है ना, इसका को फैक्टर आएगा 0 और -2, है ना, इसका को फैक्टर आएगा हमारे पास में -1, पहले ही बार लगा दो, इसका को फैक्टर आएगा 1 +2 3, है ना, और इसका को फैक्टर आएगा -1 -0, इसका को फैक्टर आएगा प्लस ये माइनस साइन लगा दो,
-1 + 1 2, और इसका कोफैक्टर आएगा 1 - 1 0, और इसका कोफैक्टर आएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस साइन पहले ही बार लगा दो, -1 -1 -2। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसका कोफैक्टर आएगा हमारे पास में -2 -0, और इसका कोफैक्टर आएगा -1, पहले ही बार लिख लो, और -2 और -1। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसका कोफैक्टर आएगा हमारे पास में 0 -1, ये कोफैक्टर आएगा, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो -2 -3 -1, -2 0 2, -2 3 -1, इसका ट्रांसपोज ले लो तो P इनवर्स, हाँ तो वो निकल जाएगा। फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ P से डिवाइड कर दो। जो डिटर्मिनेंट ऑफ P आएगा हमारे पास में, तो P की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाएगी, ये कोफैक्टर है, इसका ट्रांसपोज ले लिया तो वो एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट ऑफ P। तो -2 -3 -1, -2 0 2, -2 3 -1, ये एडजॉइंट आ गया। और P का जो डिटर्मिनेंट है वो यहाँ निकाल दो, डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो 1 0 -2, -1 1 -2, तो 1 + 2 3, +1 -1 -0, तो इट इज़ -2 -3 -1, तो -6, दैट इज डिटर्मिनेंट, दैट इज डिटर्मिनेंट। P मैट्रिक्स निकल जाएगी तो अपना काम बन जाएगा भाई। तो बस अब काम ये करना है हमें, इसमें बस मल्टीप्लाई कर देना है। P मैट्रिक्स की जगह ये पुट कर दो 1 1 1 1 0 -2 1 -1 1, और P इनवर्स मैट्रिक्स की जगह ये मल्टीप्लाई कर दो। P इनवर्स मैट्रिक्स में देखो, P इनवर्स मैट्रिक्स ये रहा, एडजॉइंट ऑफ P ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ P। डिटर्मिनेंट ऑफ P को -1/6 बाहर लिख लो, है ना, और एडजॉइंट ये है हमारे पास में -2 -3 -1, -2 0 2, -2 3 -1, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक ही एलिमेंट देख लो, फर्स्ट एलिमेंट निकालो, सारे एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट से तुम्हें पता लग जाएगा, क्योंकि दो एलिमेंट से ही तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तुम, दो एलिमेंट से तुम्हें आइडिया मिल जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके हमारे पास में आंसर आ जाएगा, दैट इज डी ऑप्शन। यही तरीका है इसका, और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। या एक तरीका और भी हो सकता था कि A⁴ मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी, है ना, वो होगी λ1⁴ λ2⁴। एक तरीका ये भी हो सकता है, सेकंड तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। जो A⁴ मैट्रिक्स होगी ना, उसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो होगी λ1⁴ λ2⁴ λ3⁴। तो λ1 है 0⁴ 1⁴ 3⁴, तो 0 1 81, है ना। A⁴ जो 4 मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू आइगन वैल्यू होगी 0 1 81, 0 1 81। तो अब इनमें या तो आइगन वैल्यू देख लो, इनकी आइगन वैल्यू 81 किसकी आएगी, है ना। अब आइगन वैल्यू होता है हमारे पास में ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू।
3 की पावर 4 81 होता है, तो 0 + 1 + 81 इट इज़ 82। 82 ट्रेस आएगा उस मैट्रिक्स का। तो 82 किस में आ रहा है ट्रेस? इसमें 82 ट्रेस कभी नहीं आ सकता। देखो ये सिंपल तरीका है ज़्यादा। क्या इसमें 82 आ रहा है? इसमें 82 आ रहा, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी भाई। फिर डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा तुम्हें अब। इसमें 82 नहीं आ रहा तो इसको कैंसिल कर दो। इसमें 82 आ रहा है, इसमें भी 82 आ रहा है, तो ये एक ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट से आइडिया लग जाएगा। डिटर्मिनेंट ए की पावर 4 का डिटर्मिनेंट आएगा λ1 की पावर 4 इंटू λ2 की पावर 4 λ3 की पावर 4, 0 इंटू 1 इंटू 81, तो 0 डिटर्मिनेंट आएगा। तो इनका डिटर्मिनेंट निकाल लो भाई, किसका 0 आ रहा है। जिसका 0 आ रहा है वो हो जाएगी, और जिसका नॉन जीरो आएगा वो नहीं होगी। ठीक है, देख लो जो भी आंसर आ रहा है, मेरे को नहीं पता डी आ रहा है सी आ रहा है। हाँ सी ऑप्शन आएगा, इसका करेक्ट आंसर सी आएगा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, दोनों तरीके मैंने तुम्हें बता दिए। डिटर्मिनेंट से भी तुम कर सकते हो। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसका डिटर्मिनेंट क्या 0 आएगा? इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। पर एग्जैक्ट तो इसी से पता लगेगा। अब हो सकता है कि दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए ऑप्शन में, फिर तुम्हें भाई इसी मेथड पे आना पड़ेगा, है ना। हो सकता है इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इसका भी डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो फिर तो यही जनरल तरीका है कैलकुलेट करने का। ठीक है, जनरल तरीका यही है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रही बात? और वैसे प्रेडिक्शन करनी है तो ये मेथड यूज कर सकते हो तुम। देखो द मैट्रिक्स 100√2 x0 -x0 -x0 x 100√2 वेयर x ग्रेटर देन 0 इज नोन टू हैव टू इक्वल आइगन वैल्यू। इसमें दो आइगन वैल्यू इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। दो आइगन वैल्यू इक्वल है। अब देखो इसको, या तो पहले आइगन वैल्यू निकाल लो इसकी 100√2। 100√2 को कुछ पुट कर लो अल्फा, अल्फा x0 -x0 -x0 x अल्फा, तो अल्फा माइनस लेमडा x0 -x0 -x 0x अल्फा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस लेमडा, तो 0 माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स, तो ये आएगा माइनस एक्स अल्फा माइनस लेमडा। ठीक है, माइनस एक्स अल्फा माइनस लेमडा माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास में अल्फा माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो दो आइगन वैल्यू रिपीटेड है। अल्फा माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड को, अल्फा माइनस लेमडा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 अल्फा एक्स माइनस 2 लेमडा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अपने को तो आइगन वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी यहाँ पे, या अपने यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। तो अल्फा माइनस लेमडा, यहाँ एक मिस्टेक कर दी भाई फिर से।
तभी मैं कह रहा हूँ कुछ बन ही नहीं रहा इससे तो। अल्फ़ा माइनस लेमडा अल्फ़ा माइनस लेमडा, है ना, माइनस एक्स अल्फ़ा माइनस लेमडा माइनस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो अल्फ़ा माइनस लेमडा अल्फ़ा माइनस लेमडा प्लस एक्स स्क्वायर अल्फ़ा माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। तो अल्फ़ा माइनस लेमडा अल्फ़ा माइनस लेमडा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में। हाँ, जीरो की जगह माइनस लेमडा आएगा। इसको सॉल्व कर लो। अब दो आइगन वैल्यू रिपीटेड, या तो इसको तुम क्यूब रूट में बना लो, वैसे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात वहाँ से। एक तो आ जाएगी लेमडा इक्वल टू अल्फ़ा है आइगन वैल्यू, है ना। इसको सॉल्व कर लो तो माइनस लेमडा अल्फ़ा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा अल्फ़ा प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इसमें आएगा हमारे पास माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 × AC 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओवर 2। ठीक है, ये तो एक आइगन वैल्यू आ रही है लेमडा इक्वल टू अल्फ़ा। और दो आइगन वैल्यू रिपीटेड होगी, इसका मतलब एक और अल्फ़ा आएगी। तो इसको भी अपने ये लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा सेम आने के लिए। 2 × A। सेम आइगन वैल्यू, दो आइगन वैल्यू सेम है, इसका मतलब एक और आइगन वैल्यू अल्फ़ा आएगी। तो एक आइगन वैल्यू और अल्फ़ा आएगी, इसका मतलब माइनस लेमडा माइनस अल्फ़ा लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, है ना। ये जीरो हो जाएगा तभी दो आइगन वैल्यू सेम आ सकती है, अदरवाइज तो दोनों आइगन वैल्यू अलग अलग आ जाएगी। इसको जीरो होना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर शुड बी जीरो। तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बाय 4। अल्फ़ा है हमारे पास में 100√2/2, तो इट इज़ 50√2। बट गिवन हमें 50 है, 50√2 आना चाहिए ना। हम्म क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, क्या आ रहा है? 50 आएगा। आज मिस्टेक्स बहुत हो रही है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या इसमें? अल्फ़ा माइनस लेमडा और अल्फ़ा माइनस लेमडा माइनस एक्स, ठीक है। माइनस लेमडा अल्फ़ा माइनस लेमडा, अच्छा माइनस एक्स स्क्वायर भी तो आएगा यहाँ। यहाँ भाई एक माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना।
माइनस 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 अल्फा माइनस लेमडा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस एक्स अल्फा माइनस लेमडा, माइनस जीरो, ये आएगा भाई। कर लो भाई, सॉल्व कर लो, क्या आएगा देख लो। अल्फा माइनस लेमडा, तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस लेमडा प्लस अल्फा माइनस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो। तो अल्फा माइनस लेमडा कॉमन ले लिया, माइनस लेमडा अल्फा माइनस लेमडा प्लस 2x² इक्वल टू जीरो। तो यहाँ 2x² हो जाएगा, तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा अल्फा 2x², तो माइनस अल्फा माइनस प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4ac 8, एट बन जाएगा ये। तो x आ जाएगा अल्फा बाय 2√2, तो 100√2/2√2 इट इज़ 50, इट इज़ 50। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ये क्वेश्चन करो, देखो ए यूनिटरी मैट्रिक्स U इज एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स। ये हार्मिशियन मैट्रिक्स है और यूनिटरी मैट्रिक्स है e की पावर आयोटा पाई h/2, ये यूनिटरी मैट्रिक्स है ना। ए यूनिटरी मैट्रिक्स U इज एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स इफ वी नो h द U मस्ट बी। देखो हार्मिशियन मैट्रिक्स की हमें प्रॉपर्टी है U डैगर U इक्वल टू आई। सबसे पहले तो ये चेक कर सकते हो तुम, इसका डैगर लेके इससे मल्टीप्लाई करने पर आई आएगा या नहीं आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1/2√3/2 1/2 आयोटा 1/2 √3/2 1/2 आयोटा। इसका डैगर ले लो तो माइनस आयोटा 1/2 √3/2 1/2 माइनस आयोटा 1/2 √3/2 1/2 आयोटा। इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि ये आइडेंटिटी आ रही है नहीं आ रही, तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। क्या ये आ रहा है? फर्स्ट देख लो ऑप्शन, ये 2-3 टर्म ही देख लो ना, पहले फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म देख लो। तो आयोटा 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 इंटू आयोटा, तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, और फिर 1/2 ये +1 √3/2 तो 3/4। तो ये तो भाई आइडेंटिटी नहीं आएगा, तो फर्स्ट टर्म से ये हमें पता लग रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लो, इसको इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस आयोटा बाय 2 0 √3/2 0 1 0 माइनस आयोटा √3/2 0 आयोटा बाय 2। इसको मल्टीप्लाई करने पर देखो, पहले फर्स्ट टर्म देख लो, फर्स्ट टर्म आयोटा बाय 2, तो माइनस आयोटा स्क्वायर बाय 4 प्लस 0 और प्लस 3/4, तो ये 1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 1 आ रही है भाई। ऐसे सेकंड टर्म देख लो, सेकंड टर्म देखने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो सेकंड टर्म 0। थर्ड टर्म देख लो, इसको इससे ये भी 0 आएगी, तो ये आ जाएगा भाई 0 1 0 0 0 1।
तो यहीं से आइडिया मिल जाएगा हमें। तो इट इज़ बी ऑप्शन। ठीक है ना। इसमें भी तुम फर्स्ट टर्म देख लो, है ना। मान लो कन्फ्यूज़न हो तो फर्स्ट टर्म से हो जाएगा। 1 0 √3 0 2 0 √3 0 -1। इसमें देख लो 1 0 √3, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, इट इज़ नॉट 1। 1 0 √3 इट इज़ नॉट 1, है ना। तो 1 + 3 ये 4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। ऐसे ही डी भी चेक कर लो, तो इसमें -2 आयोटा, तो 2 4 + 1 + 3/4, तो ये भी नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन भी गलत। डायरेक्ट चेक कर सकते हो। इसका मतलब यही है क्योंकि जो यूनिटरी मैट्रिक्स होती है उसकी जो रोज और कॉलम होते हैं वो नॉर्मलाइज्ड होते हैं, है ना। जो यूनिटरी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम होते हैं, चाहे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो चाहे यूनिटरी मैट्रिक्स हो, एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, इनके जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं दे आर नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर, नॉर्मलाइज्ड का मतलब है उनका नॉर्म 1 होता है। तो इनके रोज का देख लो, ये तरीका ना लगाओ तो इनके जो रोज है इसका नॉर्म निकाल लो। क्या इसका नॉर्म 1 आ रहा है? देखो 1 + 1/4 + 3/2, तो 1 नहीं है। इसकी रोज का देखो नॉर्म देख लो, 1/4 + 3/4, तो ये 1 आ रहा है। सेकंड रो का भी 1 आ रहा है, थर्ड रो का भी नॉर्म 1 आएगा। थर्ड रो में देख लो 3/4 + 1/2, है ना। मतलब जो भी कोफिशिएंट है उनका होल स्क्वायर कर दो, है ना। नॉर्म 1 आ रहा है, मतलब नॉर्म का मतलब क्या होता है? रोज का इनर प्रोडक्ट। भाई ये 1 आना चाहिए हमारे पास में, ये 1 आना चाहिए। ठीक है, सभी रोज और सभी कॉलम में। तो इंडिविजुअल रोज देख लो, तो वहीं से पता लग गया। जनरल मेथड तो भाई एक्सपेंशन ही है। जो जनरल मेथड है वो तो भाई एक्सपेंशन ही है, इसको एक्सपेंड कर दो e⁴ फॉर्मूले से, 1 + a + a² / 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यही है जनरल मेथड तो। या पावर वाला वो मेथड यूज कर लो, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो, या सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो, या फंक्शन वाला मेथड यूज कर लो। फंक्शन मेथड, फंक्शन मेथड पता है सभी को? किसी भी मेथड का फंक्शन निकालने के लिए अपने एक मेथड यूज करते हैं जिसको कहते हैं फंक्शन मेथड। करवाया भी हुआ है मैंने। फंक्शन मेथड लगा सकते हो, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंशन कर सकते हो। तीनों मेथड से जनरल हो जाएगा। और जल्दी करना है तो भाई यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि इसकी जो रोज और कॉलम है वो नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर होते हैं, या इस प्रॉपर्टी से चेक कर लो, है ना। 5-6 तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हो जैसे तुम्हें करना हो। ठीक, ये पता है ना भाई, ये कैसे निकालते हैं। ये जैसे ये मान लो रोज है, ये भी नहीं पता होगा कईयों को, तो मेरे को लग रहा है। जैसे ये रो है, फर्स्ट रो को हमने लिख लिया R1, तो जो R1 है हमारे पास में क्या है? i/2, है ना। ये जो हमारे पास में, नहीं इसको अपने, ये ब्रा वेक्टर होता है कॉलम में, ब्रा वेक्टर है i/2, या ऐसे लिख दो i/2 0 √3/2। तो इसका जो कैट वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा -i/2 0 √3/2। तो इनका जब इनर प्रोडक्ट करेंगे R1 तो इसका इसके साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये 1/4 प्लस 0 का 0 के साथ में 0, इसका इसके साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा ये 3/4, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो भी 1 ही होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? या डायरेक्ट जो इसके कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो। जैसे कोई कंपोनेंट a + i/b होता है, तो z बार क्या लिखते हैं अपने? a² + b²। कोई आयोटा थोड़ी ना लेते हैं साथ में,
ना, जब मोड ऑफ जेड लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं ना, आयोटा को छोड़ देते हैं। तो वैसे ही क्या करना है, इनके कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इसका कर दो 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। इसका कर दो √3/2 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर। कोई आयोटा अंदर थोड़ी ना लेंगे। ठीक है, सारे मेथड बता दिए मैंने, जिससे तुम करना चाहो उससे कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ ए 2x2 मैट्रिक्स इज गिवन बाय, ये एम गिवन है, 1 माइनस आयोटा बाय √2, 1 प्लस आयोटा बाय √2, 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ई की पावर एम, डिटर्मिनेंट ऑफ ई की पावर एम ना, ई की पावर एम ना, ई की पावर एम की जो आइगन वैल्यू है, ई की पावर λ1, ई की पावर λ2। तो डिटर्मिनेंट होता है आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, तो ई की पावर λ1 इंटू ई टू पावर λ2। तो इसको ई की पावर λ1 प्लस λ2 लिख दूंगा, और λ1 प्लस λ2 है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एम। तो ई की पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ई की पावर एम होता है ई की पावर ट्रेस ऑफ एम। तो ई की पावर ट्रेस ऑफ एम है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस है 1, तो ई की पावर 1 दैट इज ई। तो आंसर आ जाएगा ई। ठीक है, डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ए की पावर λ1 ए की पावर λ2। इसको लिख सकते हैं कि पावर λ1 प्लस λ2, λ1 प्लस λ2 है ट्रेस ऑफ एम, क्योंकि λ1 एंड λ2 आर दी आइगन वैल्यू ऑफ एम। चलो, द आइगन वैल्यू ऑफ 3x3 मैट्रिक्स एम आर, λ1 2 है, λ2 -1 है, λ3 1 है, और ये आइगन वेक्टर है। द मैट्रिक्स एम इस, एम मैट्रिक्स क्या होगी, देखो आइगन वैल्यू का सम कर लो तो वो ट्रेस आ जाएगा, ट्रेस हो जाएगा 2 -1 + 1, तो 1 + 1 2, ट्रेस 2, ट्रेस 2 किस में आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ट्रेस तो चलो सभी में 2 है। तो या तो प्रोडक्ट कर लो, है ना, 1 1 1 पे अप्लाई कर दो, तो वैसे चेक कर लो, डायरेक्ट चेक कर लो, यार डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट होगा -2, तो इसमें डिटर्मिनेंट किसका -2 आएगा देख लो, है ना, इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा 1 0 -1 -0 +1 0 -1 -1 इसका डिटर्मिनेंट -2 आ रहा है। क्या और भी कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट -2 आ रहा है, तो फिर भाई तुम्हें डायरेक्ट ही चेक करना पड़ेगा। यदि और भी कोई मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट -2 आ रहा है तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 0 -1 2 -0 +1 0, तो इसका भी -2 आ रहा है भाई, डिटर्मिनेंट काम नहीं करेगा भाई। अब तुम डायरेक्ट ही चेक कर लो, डिटर्मिनेंट भी काम नहीं करेगा यहाँ पे, ट्रेस भी काम नहीं कर रहा। अब तुम डायरेक्ट ही चेक कर लो भाई, जो भी मैट्रिक्स है इसको इस पर अप्लाई करके देख लो। जैसे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन ये मैट्रिक्स है 1 1 0 1 0 1 0 1 1, इस पर 1 1 1 को अप्लाई करके देख लो, तो 1 1 0 1 1 0, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये इसका आइगन वेक्टर नहीं है। 1 0 1, तो ये 2 आ जाएगा, नहीं बन सकता, 0 1 1 ये 2 आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, 1 1 1, तो एक 2 आइगन वैल्यू आ रही है। ठीक है, दूसरा अप्लाई कर लो 1 1 -2, 1 1 -2, तो ये आएगा हमारे पास में 1 1 2 0 0 1 -2 0 1 1, तो 1 और -2 -1,
तो ये आइगन वेक्टर नहीं है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास में। ऐसे ही बी ऑप्शन चेक कर लो, सी चेक कर लो, डी चेक कर लो। ठीक है, तो डायरेक्ट ही चेक करना पड़ेगा, ट्रेस और वो डिटर्मिनेंट वाला तो काम नहीं कर रहा मेथड, तो अपने को डायरेक्ट ही चेक करना पड़ेगा हर एक ऑप्शन को। ठीक है भाई। पहले एक आइगन वेक्टर को पकड़ो, एक आइगन वेक्टर को पकड़ो, चारों के साथ में देख लो, तो कुछ ऑप्शन तो डायरेक्ट हट जाएंगे। जैसे इसके साथ में 1 1 1 मैच कर रहा है, 1 1 1 इसके साथ में देख लो, 1 1 1, तो 1 0 0 1 आ जाएगा, 1 0 - 1 0 आ जाएगा, तो इसके साथ में नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हट गया। फिर 1 1 1 इसमें देख लो, 0 1 1, तो ये 2 आ गया, 1 0 0 1 आ गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 1 1 1 इसका आइगन वेक्टर नहीं है। फिर 1 1 1 इसके साथ में देख लो, 1 0 1 2 आ गया, 0 1 1 2 आ गया, इसके साथ में आ रहा है, तो डी के साथ में मैच कर रहा है और ए के साथ में मैच कर रहा है 1 1 1, तो इन दोनों ऑप्शन को तो डायरेक्ट हटा दो। फिर दूसरा आइगन वेक्टर ले लो या ये वाला ले लो, फिर ए और डी के साथ में चेक कर लो, तो इस टाइप से क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कहने का क्या मतलब है कि पहले एक आइगन वेक्टर उठाओ, सभी के साथ में चेक कर लो, तो कुछ ऑप्शन हट जाएंगे। फिर दूसरा आइगन वेक्टर उठाओ, फिर जो ऑप्शन बचे उनके साथ में चेक कर लो, तो एक ही ऑप्शन रह जाएगा लास्ट में। तो बार बार सभी मैट्रिक्स पे सभी आइगन वेक्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो भाई कर लोगे तुम, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। द आइगन वेक्टर E1 कॉरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, ये निकाल लेना तुम, पहले आइगन वैल्यू निकालना और उसमें स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू देखना क्या है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल देना। ये तो होमवर्क कर लेना भाई, ये कर लेना तुम। पहले आइगन वैल्यू निकालना, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाल देना। ये आइगन वेक्टर देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, आइगन वैल्यू निकालना, फिर इन चारों आइगन वेक्टर को अप्लाई करके देख लो कि स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू को कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है ना। इसकी आइगन वैल्यू निकालो, जो भी आइगन वैल्यू आएगी उसमें से देखो कौन सी आइगन वैल्यू स्मॉलेस्ट है, उस स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू का कौन सा आइगन वेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। ये ट्रेस गिवन है तो इसको E1 की पावर ट्रेस गिवन है तो इसको रो में कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो तुम, और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखो सिमिलर क्वेश्चन आ गया, वही जैसा हमने अभी पहले किया था। देखो यूनिटरी मैट्रिक्स U इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स सच दैट U e⁻⁴ वो ही सेम है, U विल बी ऑफ फॉर्म। नॉर्मलाइज्ड रो देख लो, किसकी रोज है वो नॉर्मलाइज, इसकी रो नॉर्मलाइज नहीं है, ये तो 3 + 6 बन रहा है। इसकी रो देखो, इसकी रो ये बनेगा ये भी नॉर्मलाइज नहीं है, 27, 9 × 3 27 + 3 + 9/4, ये भी नॉर्मलाइज नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसकी रो देख लो क्या नॉर्मलाइज है, 1/3 + 1/3 + 2/3, तो इट इज़ 4/3, ये भी नॉर्मलाइज नहीं है। इसकी रो क्या नॉर्मलाइज्ड है, 1/3 + 2/3, इसकी रो नॉर्मलाइज्ड है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। जिसकी रोज नॉर्मलाइज्ड है वो हो जाएगा, मतलब उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो मैं पता लग जाएगा नॉर्मलाइज्ड है या नहीं, है ना। क्या इतना लंबा चौड़ा थोड़ी ना करेंगे अब, अपने पूरा प्रूफ थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, चलो ये रहने दो क्वेश्चन, ये अपने उसका है, सिमेट्री का है ये क्वेश्चन, मैट्रिक्स का नहीं है, ये इसमें आ गया गलती से। ये देखो 41, इसको किसी और टॉपिक में कर लेंगे, अपने सिमेट्री वाले टॉपिक में होगा वो, सॉलिड का क्वेश्चन है वो, ना वो जो क्वेश्चन है वो सॉलिड का है, वो रोटेशन की वजह से मैट्रिक्स में
रोटेशन वर्ड देख के वो मैट्रिक्स में ऐड कर दिया था। और ये सॉलिड का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉलिड में करेंगे उसको, सिमेट्री ऑपरेशन। देखो, कंसीडर ए सेट ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर, 3 वेक्टर ए बी सी, दीज वेक्टर अंडरगो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए प्राइम है एम ए, बी प्राइम है एम बी, और सी प्राइम है एम सी। एम मैट्रिक्स ये गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड whose साइड्स आर गिवन बाय द ट्रांसफॉर्म वेक्टर। वो 8 है, वो बाद में करेंगे क्वेश्चन। 8 होगा उसमें ना। द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड whose साइड्स आर गिवन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर। पहले तो ये वेक्टर निकालो ए प्राइम। ए प्राइम कैसे निकलेगा, 1 1 4 1 0 1 2 1 1, और जो ए मैट्रिक्स 1 0 0, तो ये ए प्राइम क्या निकलेगा, 1 1 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1, 1 0 1 को 1, 2 1 1 को, तो ये 2, ये ए प्राइम आ गया। ऐसे बी प्राइम 1 1 4 1 0 1 2 1 1, अप्लाई कर देंगे किस पे, 0 1 0 पर, तो 1 1 4 को 1, तो ये 1 0 1 आ जाएगा ना, इसमें 1 1 2 आया, तो सी प्राइम आ जाएगा 0 1 1, सॉरी 1 1 2, तो 1 1 4, तो 1 1 2 और 8 10, 1 0 1, तो 1 प्लस 0 प्लस 2 3, 2 1 1, 2 प्लस 1 प्लस 2 5, ये सी प्राइम आ जाएगा। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, देख लो। अब क्या करना है, ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड का मतलब वॉल्यूम, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम, और ये होता है डिटर्मिनेंट, है ना। ए प्राइम वेक्टर को यहाँ लिख दो, 1 1 2 1 0 1 10 3 5, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, यही वॉल्यूम हो जाएगा। 1 0 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 10 माइनस 2 प्लस 2 3, तो इट इज माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 6, तो 6 माइनस 3 3 प्लस 5, इट इज 8, 8 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीनों वेक्टर निकाले। पैरेललोपाइप्ड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अपने लिखते हैं डिटर्मिनेंट से, ए डॉट बी क्रॉस सी। ए के एलिमेंट आ गए, बी के एलिमेंट आ गए, सी के एलिमेंट आ गए, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आज पूरा कर लेते हैं भाई, 2 लेक्चर लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, 1 लेक्चर में पूरा हो गया अपना काम ये मैट्रिक्स वाला। कंसिडर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 by 3 0 2 by 3 0 1 0 2 by 3 0 1, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना, विच कैन बी डायगोनलाइज बाय द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी हमें यही पता है भाई, या तो इसकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकाल लो तुम, है ना। एम मैट्रिक्स गिवन है, ओ ट्रांसपोज एम ओ कर दो, ओ मैट्रिक्स हमें निकालनी है। ओ मैट्रिक्स बेसिकली क्या होगी, इसके आइगन वेक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, इसके आइगन वेक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी वो ओ मैट्रिक्स होगी, वो तुम निकाल सकते हो। कैसे करोगे, करो इसको सोल्व करो। कर लोगे,
इसके आइगन वेक्टर से एक मैट्रिक्स बना लो, वही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। तो ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो, करना चाहो तो ए ट्रांसपोज इंटू ए कर दो, आइडेंटिटी आना चाहिए। या तुम क्या कर दो, इसके आइगन वेक्टर निकाल लो, उस आइगन वेक्टर से एक मैट्रिक्स बना लो, वो ये मैट्रिक्स होगी इनमें से एक। ठीक है, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की तरह ही है, क्योंकि ऑर्थो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है ना, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है पी इनवर्स ए पी, लेकिन हमें पता है जो पी है वहाँ पे, यहाँ पे और ले रहे हैं अपने ओ इनवर्स ए पी, पी की जगह ओ ले रहे हैं अपने, और हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यदि है तो ओ ट्रांसपोज ओ इनवर्स के इक्वल होता है, तो इसको ओ ट्रांसपोज ए ओ लिख देंगे, है ना। तो ये देखो, ये है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो ओ मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो पी मैट्रिक्स का ही काम कर रही है, पी मैट्रिक्स ही ओ मैट्रिक्स है। तो जैसे पी मैट्रिक्स निकालते हैं वैसे ही ओ मैट्रिक्स निकालनी है। तो ओ मैट्रिक्स कैसे निकालनी है, इसके आइगन वेक्टर निकाल के कॉलम में अरेंज कर दो, तो ओ मैट्रिक्स निकल जाएगी। ठीक है जी। ये 2026 का क्वेश्चन है, मतलब 2025 का है ना, उसको 26 बोलते हैं एग्जाम को, जो 2025 में एग्जाम होता है टीफर का उसको 2026 बोलते हैं, क्योंकि एडमिशन 26 में होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स एम डिटर्मिनेंट ऑफ ई की पावर एम, तो ई की पावर ट्रेस ऑफ एम, तो ई की पावर ट्रेस इसका है 1030, दैट इज 1, ये ऑप्शन। लो भाई, तुम्हारा ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब आगे ये डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है, ये अपने नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल कर दूंगा मैं इसको। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और भी तो रह गए भाई। अच्छा, ये मैट्रिक्स के एक दो क्वेश्चन और रह गए भाई। चलो कोई नहीं, ये अपने डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे साथ में ये। अच्छा, वो वहाँ लिखा गया लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और रह गए भाई, ये 2025 का है फिर। चलो ये अपने बाद में कल वाली क्लास में कर लेंगे ना, ये जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कर लेंगे, या तुम ट्राई कर लेना इसको। यहाँ से है डिफरेंशियल क्वेश्चन 46 से। ठीक है, चलो इनको बाद में कर लेंगे अपने, आज के लिए बहुत है इतना ही, है ना। अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी पार्ट सीरीज में, वो होगी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना, असाइनमेंट 4। उससे पहले ये मैं करवा दूंगा तुम्हें, जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं 3-4 क्वेश्चन ये करवा दूंगा। ठीक है, बाकी कर लेना, इजी क्वेश्चन है वो, आगे कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इनमें, है ना। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एन ग्रेटर देन 4, ऑल एंट्रीज इक्वल टू 1, है ना। ये तो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, है ना, ये तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जिसकी ऑल एंट्री 1 है ना, उसकी एक आइगन वैल्यू तो होती है हमारे पास में ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, और बाकी आइगन वैल्यू होती है हमारे पास में 0। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कहीं। कंसिडर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स डिफाइंड A0 प्लस आयोटा सिग्मा डॉट ए A0 माइनस आयोटा सिग्मा डॉट ए इनवर्स। सिग्मा हमारे पास में पॉली मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमें निकालनी है कि ए मैट्रिक्स कैसे होगी, तो वो प्रॉपर्टी से हो जाएगा, करवा दूंगा ये मैं तुम्हें। चलो बाकी कल करेंगे अपने।